के चलाता है, फिर नहा धो के मन बुद्धि तैयार हो जाता है, और उस समय मन और बुद्धि क्या करता है? अपने आप से संकल्प करता है, नहीं कल से ठीक रहूंगा, कल से ठीक रहूंगा। फिर दूसरा दिन आता है, हमने दिनचर्या नहीं बनाई, फिर वही वो खेलने कूदने चला गया मन और बुद्धि, है ना। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ में ही नहीं आता है, चला जाता है बिना बेलगाम घोड़े की तरह भागते रहता। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ में आता ही नहीं। फिर हम सोचते हैं छोड़ो, ये तो हाथ में ही नहीं आता है, चलने दो, जैसा चलेगा वैसा ठीक है, जैसा मिलेगा वैसा ठीक है ना। तो ऐसे व्यापारी, ऐसे बिजनेसमैन कैसे भी इतनी जन्मों की कमाई जमा करें? नहीं कर सकते। इसलिए मन और बुद्धि की दिनचर्या बनानी बहुत जरूरी है। मन और बुद्धि, उसको बांधना बहुत जरूरी है। जब तक आपने मन और बुद्धि के ऊपर काम नहीं किया है, कितने भी घंटे बैठे रहेंगे, लेकिन जो परिवर्तन हम चाहते हैं, जो परिवर्तन बाबा चाहता है, वो परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन और बुद्धि को बांधना है, संकल्प देने हैं उसको, सुबह से रात तक उसकी दिनचर्या बनानी है, और उस दिनचर्या में उसको चेक करना है कि मन और बुद्धि उसी दिनचर्या में बंधे हुए हैं या कहीं बाउंड्री के बाहर जा रहा है। बाउंड्री के बाहर जाना मानो जैसे लक्ष्मण रेखा के बाहर चला गया तो आत्मा रूपी सीता चोरी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ गुम हो गया, है ना। तो सुबह जब उठते हैं, सबसे पहले जब अमृत वेला उठते हो, और अमृत वेला भी किसी आधार से नहीं उठना है, किसी मजबूरी से नहीं उठना है ना। हम अलार्म लगाते हैं, अलार्म से उठते हैं। यहाँ कितने लोग बैठे होंगे जो अलार्म, हमारे पास मोबाइल जमा है, उसमें कईयों के अलार्म बजते रहते हैं। तो अलार्म से उठना, कब तक? मेरे शुरू में लगभग 1 महीना करीब अलार्म लगाता था, उसके बाद हमने कभी अलार्म नहीं लगाया। बिना अलार्म के सुबह बाबा उठाता है। और अगर आपको बाबा से प्यार है, अमृत वेले के बाद बाबा आपको सोने नहीं देगा। एक बार हम शांतिवन में थे, बहुत थक चुके थे, अमृत वेले का टाइम था। हमने कहा अभी सो जाते हैं। वैसे वहां तो हमें कोई बोलने वाला तो था ही नहीं कि भाई उठो, अमृत वेला का टाइम हो गया, आपको आना है। ऐसा स्ट्रिक्ट तो है नहीं, कोई सोया है तो सोया है, जागा है तो जागा है। और हम तो अकेले रहते थे रूम में, तो हमने सोचा आज तो बाबा को बोल करके सो जाते हैं। तो खटिया पर लेट गया। उसी समय ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मुझे खींच करके बाहर निकाल रहे हैं, है ना। खुली आंख से लेटा हुआ हूं, लेकिन खटिया पर नहीं हूं। ये खुली आंख से मेरा सपना नहीं देख रहा हूं, प्रैक्टिकल में देख रहा हूं कि बाबा मुझे खींच करके लेके जा रहा है, और पूरे डायमंड हॉल में चक्कर लगवा। इतना अच्छा अनुभव हुआ उस दिन कि सोने के लिए गया था, लेकिन बाबा ने मुझे सोने नहीं दिया। और अमृत वेले जब पूरे डायमंड हॉल में, और ये तीसरे रथ में बाबा मिलने के बाद का अनुभव है।
और पूरे डायमंड हॉल का चक्कर लगाया और बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। बाबा बोल रहा है कि बच्चे देखो कितनी भीड़ है, और इस भीड़ में आप ऐसे रखते हो जो बाबा के साथ हैं। तो ये अनुभव मेरे को बहुत याद आता है कि अमृत वेले के समय बाबा सोने नहीं देता है कि अगर हमें बाबा से प्यार है तो, नहीं तो फिर आप कैसे भी सो गए उठे कोई वो नहीं। तो हमारी मन और बुद्धि की दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी किसी आधार पर नहीं है कि सुबह उठना है तो अमृत वेले का अलार्म लगाना है, और कभी कभी तो क्या होता है अलार्म बंद करके हम फिर से सो जाते हैं। 3:30 का अलार्म लगाया फिर सो गए, फिर 4 बजे भागे गए, अरे 4 बजे दौड़ते हुए गए और हॉल में बैठ गए। और हॉल में भाग करके तो आ गए, लेकिन मन और बुद्धि तो आपका कहीं और भाग रहा है कि मुझे तो देरी हो गई, मुझे तो देरी हो गई, मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया। अब आपका मन और बुद्धि तो कहीं और बिजी है। बाबा सामने बैठ करके आपको बोल रहा है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, और आप कहाँ बिजी है, आप कहाँ बिजी है। ये प्रैक्टिकल हमने कई बार देखा है अपने जीवन में भी कि ऐसे दौड़ते थे कि बस अरे लेट हो गया। और मुरली के टाइम पर भी ऐसे ही होता था। मुरली के टाइम पर भी हमारी तो ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी, और 7 बजे है ना पूरी रात जग करके और सुबह मुरली में भागना, तो ये बहुत मुश्किल होता था। 7 बजे जैसे ही 7 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल होता था तो दौड़ते हुए की तरह नोटबुक लेकर के हाथ में दौड़ रहे हैं, वहां जाकर के बैठ रहे हैं, खाली बैठ गए, लेकिन मन और बुद्धि कहाँ है, वो अभी भी भाग रहा है। सांसें ले रहे हैं, है ना। ओम शांति भवन की सीढ़ियां देखी ना, इतनी सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर बैठकर सांसें फूल रही है, अरे बाबा तो बोले जा रहा है और हमारे ऊपर से जा रहा है सारा, है ना। तो ये ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या ऐसी होती है, लेकिन ब्राह्मण जीवन की असली दिनचर्या जो होती है वो हमारे मन और बुद्धि की दिनचर्या अगर बना करके रखेंगे तो ऐसी भगदड़ हमारी नहीं होगी, ना संकल्पों की भगदड़ होगी, ना ऐसे टाइम हो गया है, भागना है, दौड़ना है, ये हो गया वो हो गया, इस सब चीजों से परे हो जाएंगे अगर आप मन और बुद्धि की दिनचर्या बनाएंगे। सुबह उठते हैं तो सबसे पहला संकल्प कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? गुड मॉर्निंग बाबा। और सबसे पहला संकल्प कौन सा होना चाहिए? क्योंकि हम जब नींद से उठते हैं, निंद्रा से उठते हैं, नींद में जब जाते हैं तो हम शरीर से अलग हो जाते हैं, और जब शरीर से अलग हो जाते हैं तो सुबह हम क्या होता है, शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहला संकल्प हमारा होना चाहिए कि मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं। और बाबा कहता है कि रोज अमृत वेला हमारा नया जन्म है, ऐसा सोच करके उठो कि मेरा नया जन्म हुआ है, मैं अवतरित आत्मा हूं। धन्यवाद बाबा, आज की सांस फिर से मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद। क्योंकि बाबा बार बार बोलता है कि ये जीवन आपका कैसा है, अनमोल है, अनमोल। हमने पहले भी एक बार बताया था कि ये जो शरीर आपको मिला है, इस शरीर में आप कितनी कमाई करते हो। 84 जन्मों में जो शरीर मिले हैं
वो शरीर भी इस शरीर के पुरुषार्थ से मिले हैं। जो 84 जन्मों में आपको शरीर मिले हैं ना, कितने भी सुंदर शरीर मिले हैं, कितना भी उच्च पद प्राप्त किया है, आपने इस शरीर के आधार पर लिया है। तो ये शरीर और आत्मा अभी क्या संगम युग का एकदम टॉप लेवल का वैल्यूबल है। टॉप लेवल का वैल्यूबल है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के पीछे हम पागल हो जाएं, शरीर को श्रृंगार करते हुए हम आत्मा को भूल जाएं, वो भी नहीं करना है। दोनों का बैलेंस, शरीर और आत्मा, है ना। बाबा ये भी कहता है कि जो शरीर छोड़ करके चली जाती हैं उसके बाद वो पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं। अगर कुछ पुरुषार्थ कर भी लिया तो ज्यादा पद नहीं मिल पाएगा उनको, क्योंकि शरीर नहीं है, भटक रही है। वहां अगर मुरली भी सुन लिया तो भी इतना उच्च पद नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा। बाबा ने तो अभी भी बीच में वो बताया था कि आप इस शरीर में आपकी आत्मा मौजूद है, आप इस धरती पर अभी सांस ले रहे हो, ये सबसे वैल्यूबल है कि संगम युग में आप जिंदा हैं। भले कोई बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती हो, उसकी चिंता नहीं, लेकिन आप सांस तो ले रहे हो ना। तो ये संगम युग की बहुत 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 डायमंड युग है, जो आपको इतना अच्छा शरीर मिला है, इतनी अच्छी आत्मा आपकी है कि आप बाबा के पास खींचे चले आए। आप बाबा के पास खींचे चले आए, तो बाबा के पास तो आ गए। इतना बड़ा पुण्य तो हमने कमा लिया, लेकिन इससे आगे की जर्नी क्या, इससे आगे और मेरी उन्नति होती रहे और आगे बढ़ते रहे। बाबा कहता है रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। थकना नहीं माना क्या, सिर्फ सेवाओं में थकना नहीं है, आप जो सेवाएं कर रहे हैं उसमें थकना नहीं है, नहीं, मन और बुद्धि से भी थकना नहीं है। मन और बुद्धि को वो लगाम दे दो, दिनचर्या की लगाम दे दो। दिनचर्या इतनी पक्की कर दो कि आपको इतने टाइम पर ये करना है। तो सुबह सुबह जब उठते हैं, अमृत वेला उठ करके बाबा को धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद कि मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं को सम्मान जरूर दो, स्वयं को सम्मान जरूर दो उठने के साथ। जब तक आप स्वयं को सम्मान नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाबा से तो बहुत प्यार है, बाबा को याद करने के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन स्वयं को भूले हुए रहते हैं कि मैं कौन हूं। मैं एक अवतरित आत्मा हूं, साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। ऐसा सम्मान दे करके आगे बढ़े और बाबा को गुड मॉर्निंग बोल करके फिर आप आगे बढ़े। अभी तो अमृत वेले हम स्नान करते हैं, तो स्नान करने जब जाते हैं तो भी आप अपने आप को संकल्प देंगे। क्या संकल्प दोगे? क्या संकल्प दोगे? सुबह सुबह उठने के बाद आप स्नान करने जाते हो, क्या संकल्प दोगे? आप कोई संकल्प देते हो? कभी देते हो? क्या देते हो? बाबा नहला रहा है, कितनी बढ़िया बात। और शरीर रूपी मंदिर को मैं नहला रही हूँ, मंदिर को साफ कर रही हूँ। ये मंदिर है, इसमें वो मूर्ति बैठी है। कौन सी मूर्ति? कौन सी मूर्ति बैठी है? कौन सी मूर्ति बैठी है? देखो क्या क्या आवाज आता है। हाँ बोलो। पवित्रता की देवी बैठी है। कौन सी मूर्ति बैठी है बताओ? लंकेश्वर को कौन सी मूर्ति बैठी है? आत्मा रूपी सोने की मूर्ति। आत्मा रूपी सोने की मूर्ति। और
हाँ? क्या? शिव शक्ति और चैतन्य देवी और कौन सी मूर्ति बैठी? टॉप का संकल्प बताओ, टॉप का जो सबसे हाँ? शिव की शक्ति आत्मा हो, हाँ? बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान हो, वाह क्या बात। और इससे भी बड़ा कोई संकल्प है अंजना दीदी? इससे बड़ा संकल्प है जो स्वयं भगवान बैठ करके मेरी महिमा गाए, वो मैं मूर्ति हूं। जो स्वयं भगवान बैठ करके मुझे नमस्ते करे, वो मैं मूर्ति हूं। जो स्वयं भगवान बैठ करके मुझसे वायदा करे कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आप भले कितना भी छोड़ने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वो मूर्ति हूं। वो याद करो कि भगवान बैठ करके मेरी महिमा गाता है, भगवान बैठ करके मेरी माला स्मरण करता है। वो सोमवार, इतने अच्छे अच्छे सोमवार भगवान ने हमको बैठ करके दिए हैं। कैसे बैठ करके नमस्ते करता है, कैसे बैठ करके हाथ में हाथ रख करके मुझे कहता है कि हम सब मिल करके क्या करेंगे, नई दुनिया बनाएंगे, दुनिया को परिवर्तन करेंगे। ये संकल्प, इतने अच्छे अच्छे संकल्पों को की माला आप बना करके अपने मन और बुद्धि को दे सकते हैं। देखो मन और बुद्धि कितना गदगद हो जाएगा, कितना अंदर प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि को ही प्रफुल्लित करना है आपको। वहीं से हम सबसे ज्यादा कमजोर फील करते हैं, मन और बुद्धि से। बाकी हर चीज में हम शक्तिशाली हैं, सेवाओं में दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, योग भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने मन और बुद्धि से हम हार जाते हैं। इसलिए इस मन और बुद्धि को ही इतने पावरफुल संकल्प दो जो वो कहीं भी भटके नहीं, जो कहीं पर भी किसी के दरवाजे खटखटाए नहीं कि मुझे ये चाहिए, है ना। जब आप इतने पावरफुल संकल्प अगर आप अपने आप को देंगे तो मन और बुद्धि कहीं जाएगा। जब आपकी दुकान में इतना माल भरा होगा तो आप दूसरे की दुकान में झांक के भी नहीं देखेंगे कि क्या माल है। ओहो, कोई आकर्षित नहीं करेगा। आकर्षित कब करता है? जब आपकी दुकान खाली पड़ी है, आपने माल भरा ही नहीं अपनी दुकान, है ना। सारे दिन आप देखो अपने मन और बुद्धि को खींचातान करते रहते हो, खींचातान करते रहते हो, खींचातान, बार बार पकड़ के लाते हो भागता है, पकड़ के लाते हो भागता है, पकड़ के लाते हो भागता है। लेकिन सुबह सुबह अगर आप ये संकल्प अपने आप को देंगे तो सारे दिन आपकी वाह वाह होगी। और उसके बाद जब अमृत वेले निकलते हो, अमृत वेले बाबा के पास बैठते हो, तब भी संकल्प दो कि भगवान मुझसे मिलने आ रहा है, भगवान मुझसे बातें करने आ रहा है, भगवान मुझे शक्तियां देने के लिए आ रहा है। कितनी शक्तियां देगा वो? कितनी कितनी शक्तियां देता है? कितनी देता है? अनगिनत। कितनी शक्ति देता है? इतनी शक्ति देता है जो 5000 साल की जर्नी में मुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐसे संकल्प को जब आप अमृत वेला बैठते हो और उसके बाद अमृत वेले के बाद जब आप कुछ पीते हो, खाते हो, उस समय भी संकल्प करो कि अमृत बाबा ने चार्ज करके, अमृत वेला जो जीरा पानी पीते हो ना, बाबा ने चार्ज करके मुझे दिया है और ये मुझे शरीर और तन से भी और मन से भी तंदुरुस्त रखेगा। इस संकल्प करके आपको जीरा पानी पीना है।
उसके बाद जब आप क्लास में बैठते हो, क्लास में नींद आती है, योग में नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि आपने मन को तो कुछ काम दिया नहीं बेचारे को, वो भटकता रहता है, फिर वो थक करके सो जाता है। फिर बाबा मुरली सुनाता है, बाबा की मुरली सुनते सुनते जैसे बाबा लोरी सुना रहा है और मैं बाबा की गोदी में सोई हूं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने मन के ऊपर काम नहीं किया, मन और बुद्धि पर काम नहीं। सब काम कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, मन और बुद्धि के ऊपर आपने काम नहीं किया। उस समय क्या संकल्प करेंगे? जब पढ़ाई कर रहे हो तब क्या संकल्प करोगे? क्या संकल्प करोगे? मुझे कौन पढ़ाने के लिए आ रहा है? किसी बहन या भाई को नहीं देखे उस, मुझे पढ़ाने कौन आया है और कहां से आया है। अपने आप से बातें करो, इस चीज की अपने मन और बुद्धि से बातें करो। जब तक आप अपने मन और बुद्धि से बातें करना नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक मन और बुद्धि को आपने संकल्प नहीं दिए, तब तक आप निद्राजित नहीं बन सकते। जब तक आप मन और बुद्धि को काम नहीं देंगे, तब तक ढीले ढाले चलते रहेंगे। मन और बुद्धि के ऊपर काम करना है, सूक्ष्म चीजों के ऊपर काम करना है। स्थूल चीजों के ऊपर तो हमने बहुत काम कर लिए, खान पान की शुद्धि भी कर ली, उठने का टाइम टेबल भी बना लिया, पवित्र रहने का संकल्प भी कर लिया। ये सब ऊपरी के देह के साथ जो कनेक्टेड है, वो तो हमने सब कुछ कर लिया। खान पान की शुद्धि, सुबह जल्दी उठना, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा नहीं सोना, ये सारी चीजें इस शरीर के लिए हमने दिनचर्या बना ली। किसी के हाथ का खाना नहीं, किसी का ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी दिनचर्या जो है आपके शरीर के लिए है। लेकिन मन और बुद्धि के लिए क्या है? मन और बुद्धि के लिए क्या है? मन और बुद्धि के लिए मैंने काम नहीं किया तो कितने भी साल आपके बीत जाए, कहते हैं ना हमारे 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, है ना? हम साल गिनती करते रहते हैं। अरे वाह, आज अरे 1 साल पूरा हो गया, वाह मैं 1 साल का हो गया, 2 साल पूरे हो गए। लेकिन 2 साल में किया क्या? 40 साल में हमने किया क्या? 30 साल में किया क्या? अपने मन और बुद्धि की लगाम नहीं कसी, मन और बुद्धि को हम कार्य नहीं दे पाए, तो बाकी किया क्या? ये तो दुनिया में भी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, खान पान की शुद्धि रखते हैं, हाँ, किसी को दुख नहीं देते हैं। ये सारी चीजें तो दुनिया में करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हम बाबा के बच्चों को विशेष क्या करना है? अपनी मन बुद्धि पर काम करके, मन बुद्धि के द्वारा जो आप सेवाएं करोगे, वो सेवाएं विहंग मार्ग की सेवा होगी। इसलिए हमारी अपने मन और बुद्धि के ऊपर प्रकाश डालो, मन और बुद्धि को बांधने की कोशिश करो। कई कहते हैं क्या करो, मेरी कैपेसिटी इतनी है। कैपेसिटी इतनी नहीं है, कैपेसिटी तो बहुत है आपके पास, बहुत है। कोई भी असंभव कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। लेकिन कब? जब आप मन और बुद्धि पर कार्य करेंगे तब। नहीं तो बॉडी कॉन्शियस में मैं अपने आप को देखता हूं, मैं द्वारका हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है उतना ही तो करूंगा मैं।
लेकिन बाबा कहता है आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी है पूरे विश्व पर राज्य करने वाले हो आप। तब कैपेसिटी कहां से आएगी, है ना? जैसे अभी सुबह सुबह बात हो रही थी, हाँ, एक बहन थी, चल भी नहीं पा रही थी, सांप आया। सांप आया तो क्या हुआ? जो चल नहीं पा रही थी दौड़ने लगी वो। अरे आप ताकत कहां से आ गई आपके अंदर? अभी तक तो बोल रही थी मैं कमजोर हूं, मैं चल नहीं पा रही, मेरे को पैर में लगी हुई है, ये है वो है, बहुत सारे बहाने दे रही थी। लेकिन सांप को देखते ही शक्ति कहां से आई? कहां से आई? मन से। तो हमारे मन कमजोर है, मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, शरीर को नहीं। तो मन के ऊपर काम करो। मन कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि कमजोरी के संकल्प दे देकर के उसको कमजोर कर दिया है। इसलिए बाबा रोज क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। रोज मुरली में क्या करता है बाबा? आपको सम्मान देता है, बार बार सम्मान देकर के जागरूक करता है कि आप विश्व के महाराजा थे, याद करो 5000 साल पहले आप ये थे। क्या कहता मुरली में? मुरली क्या है? मुरली यही तो है। मुरली क्या है? मुरली आपके मन और बुद्धि को मजबूत बनाने की ऐसी दवाई है जो किसी संसार में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास मन और बुद्धि। तो गॉडली स्टूडेंट बन करके बैठना है, गॉडली स्टूडेंट बन करके सुनना है। भगवान मेरे लिए महावाक्य सुना रहा है, भगवान मेरे लिए टाइम निकाल करके आया है, मेरे लिए समय दे रहा है, मुझे लायक बना रहा है, मुझे अपना सिरताज बना रहा है, बैठ करके मेरा श्रृंगार कर रहा है, और मैं नींद कर रही हूं, मैं इधर उधर जा रही हूं। जब ये सम्मान अगर आप देंगे तो मन और बुद्धि कहेगा बैठो यहां, और बैठो भी कैसे? एकदम अलर्ट होकर के बैठो। वो फिर आप सोने की कोशिश करोगे तो भी नींद नहीं आएगी। जैसे अमृतवेला में हमारा अनुभव था कि सोने की कोशिश करेंगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी अगर आप सम्मान को लेकर के बैठते हैं तो भगवान ने इतने सारे सम्मान हमें दिए, और उसके बाद जब दिनचर्या शुरू होती है कार्य व्यवहार की, उस समय भी आप अपने सम्मान में रहें। जब हम सम्मान में नहीं रहते, बाह्य मुक्ता में रहते हैं, तो सामने वाले की कमी कमजोरियां दिखती हैं और टक्कर होती है। जब सम्मान में रह करके आप कार्य करेंगे कि मुझे देवी देवता बनना है, आज की मुरली में मुझे बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन को अमल में लाना है, बाबा की श्रीमत पर हमको चलना है, उस आधार पर डिटेल्स होकर के, आत्म अभिमानी होकर के, आत्मा की प्रैक्टिस करते हुए हम दिनचर्या में आएंगे तो किसी से ना अटैचमेंट होगी, ना आकर्षण होगा, ना किसी सुख सुविधा के साधन में हम अटकेंगे। फिर शाम को आप अपना चार्ट चेक करो कि इतने सम्मान अपने आप को देने के बाद आज मैं कितना भरपूर हुआ हूं। अपने आप को सम्मान दो। बाबा कहता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े,
अपनी क्या घोटना है? यही घोटना है कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। मुझे भगवान ने चुना है। तो ऐसी दिनचर्या अगर हम बनाएंगे तो स्वर्ग कहीं दूर नहीं और बाबा की प्रत्यक्षता भी दूर नहीं, और आप इस संसार में चमकते हुए सितारों की तरह जगमगाएंगे, वो भी दिन दूर नहीं। इसलिए अपने मन और बुद्धि की दिनचर्या पर ध्यान दें। बाकी तो सब हमने बहुत पुरुषार्थ किया, हर चीज का पुरुषार्थ किया, बस ये एक काम बाकी है, इसको पूरा करें तो जरूर आप एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओम नमः शिवाय।